झीलों की नगरी से आप सभी को जय गंगा मैया की। आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में आज गणगौर घाट लेक पिछोला पर आप देखें आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। आज जल देवता गंगा माता की जो है आरती की जाएगी और बड़े भाव के साथ आप देखें किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। राज परिवार की ओर से भी नाव यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में नगरवासी यहाँ पर मौजूद है। ये संदेश दे रहे हैं कि अब भी समय है, जाग जाइए, आप गंदगी झीलों में डालना बंद कर दीजिए। लाख समझाने के बाद भी आज भी लोग झीलों में गंदगी फेंक कर चले जाते हैं, झीलों के आसपास फेंक कर चले जाते हैं। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। एक व्यक्ति का गलती करता है और सबको भुगतना पड़ता है। झीलों की नगरी में साफ सफाई की दृष्टि से सरकार और नगर प्रशासन, नगर निगम भी बहुत ही गंभीर है और समय समय पर बड़े निर्णय भी लिए जाते हैं। आज आरती करके आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में जल बचाओ जीवन बचाओ, जल नहीं बचा तो जीवन कैसे बचेगा, जल का करो सम्मान जैसे नारों के साथ आज जो है किस प्रकार से गंगा आरती का आयोजन गणगौर घाट लेक पिछोला में किया जा रहा है। राजस्थान से जो सुरक्षा टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई यहाँ गिरे नहीं, किसी का पैर नहीं फिसले, उसके लिए यहाँ पर पूरी टीम को तैनात की गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रशासन को, जिन्होंने हमेशा यहाँ गणगौर घाट पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रहती है और नागरिकों की सुरक्षा जो है वो करती है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी का धन्यवाद। तो कहने का भाव ये है कि हम जब तक संकल्प नहीं लेंगे कि हम अपने घर का कचरा कूड़ा कचरा संरक्षण करेंगे, हम सार्वजनिक जगह या झीलों में नहीं फेंकेंगे। गंदगी का कचरा आप ज़मीन के अंदर दफन भी कर सकते हैं। आओ मंदिर चले अभियान के तहत मूर्तियों को भी संकलन किया जा रहा है। आप अपनी सब मूर्तियाँ खंडित हो गई है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर आप रख दीजिए। इसके साथ ही कोई पूजा की सामग्री है तो उसे आप ज़मीन खोद कर गड्ढा खोद कर उसमें जो है उसमें डाल सकते हैं, या बीज है तो उनको आप वापस उगा सकते हैं या अगरबत्ती बना सकते हैं। हम अपनी पूजा की सामग्री का कई सारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नगरवासियों ने धर्म प्रेमियों ने कई बार आपको आग्रह किया है कि आप ये कचरा डालना, झीलों में गंदगी डालना बंद कर दीजिए। आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में और विभिन्न प्रसंगों पे भी गंगा आरती की जाती है, कभी शिवदल मेवाड़ की ओर से तो कभी धर्म प्रेमियों के द्वारा तो कभी आलोक संस्थान के द्वारा और कभी बजरंग सेना के द्वारा तो कभी बजरंग सेना मेवाड़ के द्वारा, कभी साधु संतों के द्वारा, तो यहाँ पर नगर प्रेमियों के द्वारा आरती करके जल के प्रति सकारात्मक भाव से प्रकट किए जाते हैं। लेकिन लगता नहीं कि उन लोगों के तक कानों तक आवाज़ पहुंच रही है जो लोग गंदगी करने से चूकते नहीं है। आज जिला कलेक्टर की बैठक थी और गंदगी से लेकर और कचरे से लेकर और झीलों में हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी आवाज़ उठी है, लेकिन ये आवाज़ जिला कलेक्टर कब तक पूरा कर पाएंगे, कब तक उन दोषी लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जल को बचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और झीलों को भी बचाना भी ज़रूरी है, झीलों के क्षेत्रफल को बचाना भी बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले समय में विश्व का तीसरा युद्ध सिर्फ जल के लिए होगा। आज भी हम देखें उदयपुर के कई इलाकों में झीलों की नगरी में जल होते हुए भी जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी भी कई बड़ी बड़ी टंकियाँ बन रही है, लेकिन वो जल अभी तक उनके घरों में नहीं पहुँचा है, न ही अभी तक जल का कोई सकारात्मक प्रभाव हुआ है। सभी लोगों से नए मकानों से आग्रह किया गया है कि वह अपने छतों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाए, जिससे कि सीधा पानी धरती के अंदर चला जाए। धरती के अंदर से पानी हमने सारा करीब करीब निकाल रहे हैं और लेकिन धरती के अंदर पानी बहुत कम जा रहा है। बरसात का पानी भी कुएँ बावड़ियों के माध्यम से जल धरती के तलघर तक पहुँचता है। अगर हम अपने घर के ऊपर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसा लगा देते जिससे सारा पानी बिल्कुल सीधा ज़मीन में चला जाए, पाताल में चला जाए, जिससे कि वाटर लेवल ऊपर आए, पानी का स्तर ऊपर आए, लेकिन अभी तक इसकी बड़ी कोई पहल नहीं हुई है। जिला प्रशासन बार बार आग्रह कर चुका है कि कचरे को लेकर, साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए आज नगर के आयुक्त साहब भी यहाँ पर स्वयं मौजूद है और गंगा आरती कर रहे हैं। नगर के सारे प्रबुद्धजन यहाँ पर मौजूद हैं, माताएं बहनें और सुरक्षा टीम यहाँ पर मौजूद है। आप सभी के लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कचरा डालने वाले लोग कचरा डालकर चले जाते हैं और पीछे मुड़ के वापस नहीं देखते कि उस कचरे का क्या हुआ। आपके कचरे में रासायन हो सकता है, जहर हो सकता है,
जल में रहने वाले जो जानवर है वो मर सकते हैं, हम मनुष्य बीमार हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और गंगा दशहरे की और आज विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।